हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर्स जीएस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो कि उत्तराखंड गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड के इतिहास के महत्वपूर्ण वर्ष, डेट और घटनाक्रम के 100 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, जो कि कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, यह वीडियो इस सीरीज का पार्ट 1 है। वीडियो के अंत में दोस्तों आपसे जो पूछे गए प्रश्न हैं उनका प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। तो बने रहिए लास्ट तक। शुरू करते हैं यह वीडियो। दोस्तों, यह रहा पहला प्रश्न, आसन बैराज का निर्माण कब हुआ? तो दोस्तों, आसन बैराज का निर्माण होता है वर्ष 1967। याद रखें, 1967 आसन बैराज का निर्माण। प्रश्न 2, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई वर्ष 1767 में, 1767 में कोलकाता में। प्रश्न 3, दोस्तों सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता से देहरादून कब स्थानांतरित हुआ? बात की जाए दोस्तों सर्वे ऑफ इंडिया की, जो कि देहरादून से और कोलकाता से और देहरादून शिफ्ट किया गया, तो वह कब स्थानांतरित किया गया, किस वर्ष में? तो याद रखें 1942 यानी 1942 में सर्वे ऑफ इंडिया को दोस्तों कोलकाता से देहरादून स्थानांतरित किया गया। प्रश्न 4, दोस्तों कुली बेगार आंदोलन कब हुआ? दोस्तों कुली बेगार आंदोलन यह हुआ दोस्तों 14 जनवरी 1921 को, 14 जनवरी सन 1921 को। तो आपसे पूछ लिया जाए कि कुली बेगार आंदोलन के जो नायक थे वो कौन थे? तो दोस्तों वो थे बद्रीदत्त पांडे। और इसी आंदोलन के बाद दोस्तों अहम भूमिका निभाने के बाद बद्रीदत्त पांडे को इस आंदोलन में उनके बाद दोस्तों उनको कुमाऊं केसरी की उपाधि दी गई। तो याद रखें कुली बेगार आंदोलन जो कि 14 जनवरी 1921 को। बढ़ते हैं प्रश्न 5 पर। दोस्तों पेशावर कांड यह कब घटित हुआ? तो यह घटित हुआ दोस्तों 23 अप्रैल 1930 को। पेशावर कांड 23 अप्रैल 1930 को। और पेशावर कांड के नायक कौन थे? तो दोस्तों वो थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। प्रश्न 6, दोस्तों सल्ट की घटना कब हुई? तो यह होती है 5 सितंबर 1942 को, 5 सितंबर 1942 सल्ट की घटना। फ्रेंड्स, आपसे पूछ लिया जाए कि कुमाऊं का बारदोली किसे कहते हैं? तो दोस्तों सल्ट की घटना को ही कुमाऊं का बारदोली कहते हैं। प्रश्न 7वां, दोस्तों गुजरू आंदोलन यह कब हुआ? तो यह हुआ दोस्तों 1942 में ही, वर्ष 1942। आप दोनों याद रखें। और गढ़वाल का बारदोली किसको बोलते हैं दोस्तों? तो वह गुजरू आंदोलन को। वही कुमाऊं का बारदोली तो सल्ट की घटना को। तो गुजरू आंदोलन जो कि वर्ष 1942 में हुआ। प्रश्न 8वां, दोस्तों तिलाड़ी कांड या रवाई कांड यह कब घटित हुआ? तो याद रखें तिलाड़ी कांड, जिसको कि दूसरे नाम रवाई कांड के नाम से भी जानते हैं, तो दोस्तों यह घटित हुआ 30 मई 1930 को, 30 मई 1930 को दोस्तों 30 मई 1930 को तिलाड़ी कांड या रवाई कांड यह घटित हुआ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, दोस्तों स्वामी विवेकानंद कितनी बार उत्तराखंड आए? तो उत्तराखंड की यात्रा पर दोस्तों स्वामी विवेकानंद 4 बार आए। कब कब? तो वर्ष 1890, 1897, 1898 और 1901। याद रखें 4 बार स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड की यात्रा पर आए, वर्ष 1890, 1897, 1898 और 1901 में। अगला प्रश्न, प्रश्न 10, तो बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट कब फतेह किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 2, कई बार पूछा जा चुका है, हर एग्जाम में लगभग पॉसिबिलिटी होती है दोस्तों। बछेंद्री पाल जो कि दोस्तों भारत की पहली महिला थी जिनके द्वारा माउंट एवरेस्ट को फतेह किया गया। तो बछेंद्री पाल जो कि उत्तराखंड से आती हैं, तो उत्तराखंड दोस्तों बछेंद्री पाल द्वारा ही माउंट एवरेस्ट को कब फतेह किया गया? तो याद रखें दोस्तों 23 मई 1984। बहुत इंपॉर्टेंट है और डेट, वर्ष के साथ साथ आप डेट भी याद रखें। 1984, 23 मई सन 1984 को ही दोस्तों बछेंद्री पाल द्वारा माउंट एवरेस्ट को फतेह किया गया। माउंट एवरेस्ट दोस्तों जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, उसकी हाइट कितनी है? तो 8,848.86 मीटर। याद रखें 8,848.86 मीटर। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक प्रश्न, दोस्तों रिसेंटली कौन से ऐसे व्यक्ति बने हैं दुनिया के जिन्होंने 27वीं बार 27th टाइम दोस्तों माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है? तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वह दुनिया के कौन से व्यक्ति बने हैं दोस्तों जिनके द्वारा 27वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न 11वां, दोस्तों बछेंद्री पाल को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया? पद्मश्री पुरस्कार से बछेंद्री पाल को। तो उसी वर्ष 1984 को ही दोस्तों बछेंद्री पाल को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला 12वां प्रश्न, दोस्तों बछेंद्री पाल को अर्जुन पुरस्कार कब मिला? अर्जुन पुरस्कार से बछेंद्री पाल को कब सम्मानित किया गया? तो वर्ष 1986।
84 में दोस्तों उनके द्वारा माउंट एवरेस्ट फतेह किया गया, 84 में ही उनको पद्मश्री मिला, और 86 में दोस्तों उनको अर्जुन पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं प्रश्न 13वें पे। दोस्तों बछेंद्री पाल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कब शामिल किया गया? कब शामिल किया? तो उनका नाम दोस्तों गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वर्ष 1990 में शामिल किया गया। याद रखें, वर्ष 1990 में बछेंद्री पाल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। प्रश्न 14वां। दोस्तों बछेंद्री पाल को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? तो पद्म भूषण से दोस्तों बछेंद्री पाल को किया गया वर्ष 2019 में। 1984 में दोस्तों उनको पद्मश्री से, और वर्ष 2019 में दोस्तों पद्म भूषण से उनको सम्मानित किया गया है। प्रश्न 15वां। तो बछेंद्री पाल का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों जन्म होता है 24 मई सन 1954, 1954, 24 मई 1954 को ही दोस्तों बछेंद्री पाल का जन्म हुआ। किस जनपद की ओर है? तो दोस्तों उत्तरकाशी जनपद से इनका संबंध आप याद रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 16वें की ओर। तो गौरा देवी का जन्म कब हुआ? गौरा देवी जो कि दोस्तों चिपको आंदोलन में जिनकी मुख्य भूमिका थी, तो इनका जन्म होता है दोस्तों 1925 में। याद रखें 1925। अगला प्रश्न दोस्तों चिपको आंदोलन यह कब हुआ? तो दोस्तों 1973। अब याद रखें 1973 को चिपको आंदोलन किस जनपद में? तो दोस्तों जनपद चमोली। अगला प्रश्न दोस्तों चिपको आंदोलन को राइट लिवलीहुड अवार्ड कब मिला? तो चिपको आंदोलन को राइट लिवलीहुड अवार्ड से दोस्तों सम्मानित किया गया वर्ष 1987 में। याद रखें 1987 में। प्रश्न 19वां दोस्तों सकलाना विद्रोह कब हुआ? तो दोस्तों यह घटित हुआ 15 सितंबर 1947 को। 15 सितंबर 1947 को ही दोस्तों सकलाना विद्रोह घटित हुआ। अगला प्रश्न नंबर 20। दोस्तों सुरकंडा देवी मंदिर में रोपवे कब शुरू किया गया? तो सुरकंडा देवी मंदिर में दोस्तों रोपवे का शुभारंभ किया गया 21 अप्रैल 2022 को। याद रखें 21 अप्रैल 2022 को ही सुरकंडा देवी मंदिर में दोस्तों रोपवे का शुभारंभ किया गया। तो आपसे पूछ लिया जाए कि सुरकंडा देवी मंदिर किस जनपद में है उत्तराखंड के? दोस्तों यह टिहरी जनपद में स्थित है। प्रश्न 21वां। दोस्तों रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो रस्किन बॉन्ड जो कि एक लेखक हैं, इनको दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो वर्ष 1992। याद रखें 1992 इस वर्ष जो दोस्तों रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न 22वां। दोस्तों शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कारों की जो शुभारंभ होता है, शुरुआत होती है, हुई वर्ष 2009 में। अगला प्रश्न 23वां। दोस्तों वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना यह शुभारंभ कब हुआ? कब से यह योजना शुरू की गई? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो कि पेशावर कांड के नायक थे, तो उन्हीं के नाम पर दोस्तों वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना का शुभारंभ 1 जून 2002 को किया गया। याद रखें 1 जून 2002। अगला प्रश्न नंबर 24वां। दोस्तों कुंभ मेला किस वर्ष यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल हुआ? तो कुंभ मेले को दोस्तों किस वर्ष यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया? तो वर्ष 2017 में। अगला दोस्तों रामायण को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में किस वर्ष शामिल किया गया? तो दोस्तों आप पहले हमने देखा कि कुंभ मेला जिसको वर्ष 2017 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया, तो रामायण त्योहार को किस वर्ष? तो दोस्तों याद रखें वर्ष 2009 में। 2 अक्टूबर 2009 को दोस्तों रामायण त्योहार को दोस्तों यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में इसको शामिल किया गया। तो आपसे पूछ लिया जाए कि रामायण त्योहार यह किस जनपद में मनाया जाता है? तो याद रखें दोस्तों चमोली जनपद में सलूड़ गांव में। अगला प्रश्न 26वां। दोस्तों नीम करौली बाबा कैंची धाम कब पहुंचे? तो कैंची धाम मंदिर जो कि नैनीताल में स्थित है, तो नीम करौली बाबा दोस्तों कैंची धाम किस वर्ष पहुंचे? तो याद रखें 1962 में नीम करौली बाबा कैंची धाम पहुंचे। अगला प्रश्न 27वां। दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म कब हुआ था? तो सुंदरलाल बहुगुणा दोस्तों पर्यावरणविद, तो इनका जन्म कब हुआ? तो 1927 में। और निधन कब हुआ दोस्तों? तो 21 मई 2021 को एम्स ऋषिकेश में। याद रखें जन्म सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म 1927 में और निधन 21 मई वर्ष 2021 को एम्स ऋषिकेश में। अगला प्रश्न दोस्तों 28वां। गोविंद बल्लभ पंत का जन्म कब हुआ? तो किस वर्ष? गोविंद बल्लभ पंत जीबी पंत, इनका जन्म दोस्तों 10 सितंबर 1887, 10 सितंबर 1887 को ही दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत का जन्म हुआ, जो कि
भारत रत्न प्राप्त करता है और उत्तराखंड से वह पहले व्यक्ति हैं दोस्तों जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रश्न 29 दोस्तों, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वर्ष 1936 में। याद रखें, वर्ष 1936 में ही कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क या कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया उत्तराखंड या भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है, तो वह है दोस्तों कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना होती है 1936 में। किस किस जनपद में यह फैला हुआ है? तो दोस्तों नैनीताल और पौड़ी में। प्रश्न 30वां दोस्तों, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई? तो नंदा देवी होती है वर्ष 1982 में। अगला प्रश्न 31वां दोस्तों, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित हुआ? तो 1982 में। 82 में ही दोनों, नंदा देवी और फूलों की घाटी। प्रश्न 32वां दोस्तों, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई? तो होती है 1983 में, एक वर्ष बाद 1983 में। दोस्तों राजाजी नेशनल पार्क यह देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में स्थित। तो किनके नाम पर इसका नाम रखा गया राजाजी नेशनल पार्क? तो दोस्तों सी राजगोपालाचारी, उनके नाम पर ही राजाजी नेशनल पार्क का नाम रखा गया। और किस वर्ष इसकी स्थापना हुई? तो वर्ष 1983 में। अगला 33वां प्रश्न दोस्तों, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1989 में। याद रखें 1989 में। फ्रेंड सबसे पुराना पूछ लिया जाए तो सबसे पुराना कौन सा है? तो वह है दोस्तों कॉर्बेट नेशनल पार्क। सबसे बड़ा पूछ लिया जाए, सबसे बड़ा उत्तराखंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो दोस्तों है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। और सबसे छोटा कौन सा है? तो दोस्तों है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न 34वां दोस्तों, बीसीसीआई द्वारा उत्तराखंड क्रिकेट संघ को किस वर्ष मान्यता मिली? तो बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई। तो बीसीसीआई द्वारा तो उत्तराखंड क्रिकेट संघ को मान्यता मिली वर्ष 2019 में। याद रखें 2019 में बीसीसीआई द्वारा उत्तराखंड क्रिकेट संघ को मान्यता दी गई। अगला प्रश्न 35वां दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार 2018 किसको दिए गए उत्तराखंड से? या आपसे ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है दोस्तों, पहले तो 2018 में दिए गए हैं मनोज सरकार, पैरा शटलर, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं दोस्तों मनोज सरकार। इनको ही वर्ष 2018 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि मनोज सरकार को अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष दिया? तो याद रखें 2018 में। वहीं अगला प्रश्न, अर्जुन अवार्ड 2021 में किसको दिया गया? तो दोस्तों है वंदना कटारिया। या वंदना कटारिया को किस वर्ष दिया गया? तो याद रखें 2021। वंदना कटारिया, इनका किस खेल से संबंध है दोस्तों? तो दोस्तों यह हॉकी की खिलाड़ी हैं और भारत की जो नेशनल राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम है उसकी यह खिलाड़ी वंदना कटारिया। और किस अन्य नाम से वह जानी जाती है? तो दोस्तों हैट्रिक गर्ल के नाम से इनको जाना जाता है। और आपके लिए प्रश्न, तो वंदना कटारिया द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश के खिलाफ हैट्रिक लगाई गई थी? तो आपका इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वंदना कटारिया द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश के खिलाफ हैट्रिक लगाई गई थी, जिनके बाद दोस्तों इनका नाम हैट्रिक गर्ल पड़ा था। अगला प्रश्न 37वां दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार 2022 ये किनको दिए गए? तो दोस्तों वो थे लक्ष्य सेन, शटलर हैं दोस्तों, बैडमिंटन खिलाड़ी है लक्ष्य सेन। इनको ही वर्ष 2022 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया। तो याद रखें दोस्तों 2018 में मनोज सरकार, 2021 में वंदना कटारिया और 2022 में लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन दोस्तों इनको कॉमनवेल्थ 2022 जो कि बर्मिंघम में संपन्न हुआ था उसमें इन्होंने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता था। अगला प्रश्न 38वां तो लखपति दीदी योजना यह कब शुरू हुई उत्तराखंड में? तो 4 नवंबर 2022। याद रखें 4 नवंबर 2022 को लखपति दीदी योजना। तो आपसे पूछ लिया जाए कि लाडली लक्ष्मी या लाडली बहन योजना यह किस राज्य की है? लाडली लक्ष्मी और लाडली बहन योजना तो दोस्तों यह है मध्य प्रदेश की। वहीं लखपति दीदी योजना तो यह उत्तराखंड की है दोस्तों, 4 नवंबर 2022 को यह प्रारंभ हुई। अगला मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना यह किस कब शुरू हुई? तो दोस्तों याद रखें 29 अगस्त 2022 को। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन ही मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत दोस्तों 8 से और 14 वर्ष के खिलाड़ियों को हर महीने कितनी धनराशि दी जाएगी? तो वह 1500 रुपये। अगला बेसहारा पुनर्वास नीति यह कब लागू हुई उत्तराखंड में? तो दोस्तों 9 नवंबर 2022 को। राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर 2022 को ही बेसहारा पुनर्वास नीति उत्तराखंड में लागू की गई। प्रश्न 41वां तो शेखर जोशी की मृत्यु कब हुई? शेखर जोशी दोस्तों कवि और लेखक, इनकी मृत्यु कब हुई? तो 4 अक्टूबर 2022 को। याद रखें 4 अक्टूबर 2022 को शेखर जोशी की मृत्यु हुई।
अगला प्रश्न 42वां दोस्तों, एसडीआरएफ का गठन कब हुआ? तो उत्तराखंड राज्य में एसडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड, तो स्टेट एसडीआरएफ का, उत्तराखंड एसडीआरएफ का गठन किस वर्ष हुआ? तो याद रखें 2013। प्रश्न 44वां तो उत्तराखंड का पहला बाल थाना यह कहाँ बनाया गया और कब बनाया गया? तो उत्तराखंड का पहला बाल थाना दोस्तों देहरादून में। कब? तो 22 जनवरी 2021 को। ईयर आप याद रखें 2021 को दोस्तों उत्तराखंड का पहला बाल थाना देहरादून में बनाया गया, और डेट के साथ अगर पूछे जाए तो 22 जनवरी 2021 को। प्रश्न 44वां दोस्तों, उत्तराखंड का पहला साइबर थाना यह कब और कहाँ बनाया गया? तो पहला साइबर थाना दोस्तों देहरादून में बनाया गया वर्ष 2015 में। उत्तराखंड का पहला साइबर थाना 2015 में उत्तराखंड में। वहीं अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तराखंड का दूसरा साइबर थाना यह कहाँ बनाया गया? तो 2021 में दोस्तों यह रुद्रपुर जो कि उधम सिंह नगर में स्थित है दोस्तों। तो कुमाऊं क्षेत्र में दोस्तों रुद्रपुर में वर्ष 2021 में, और गढ़वाल क्षेत्र की बात की जाए तो देहरादून में दोस्तों वर्ष 2015 में। या यूं कहे पहला साइबर थाना दोस्तों 2015 में देहरादून, और दूसरा साइबर थाना 2021 में रुद्रपुर में। प्रश्न 46वां दोस्तों, हिमस्खलन के कारण सविता कंसवाल की मृत्यु कब हुई? तो एवलांच या हिमस्खलन आने से दोस्तों सविता कंसवाल जो कि पर्वतारोही थी दोस्तों, और इनके द्वारा ही माउंट एवरेस्ट फतेह किया गया था। तो सविता कंसवाल जिनकी हिमस्खलन के कारण दोस्तों मृत्यु हो गई थी वो कब हुई? तो 5 अक्टूबर 2022 को। याद रखें 5 अक्टूबर 2022 को। और किस चोटी में दोस्तों हिमस्खलन आने से? तो याद रखें दोस्तों द्रौपदी का डांडा। पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, वो कौन सी चोटी थी जिसमें हिमस्खलन के कारण दोस्तों सविता कंसवाल की मृत्यु हुई थी? तो द्रौपदी का डांडा जो कि स्थित है उत्तरकाशी में। तो याद रखें द्रौपदी का डांडा, हिमस्खलन आने से इस चोटी पर सविता कंसवाल की मृत्यु हुई थी 5 अक्टूबर 2022 को दोस्तों। अगला प्रश्न 47वां तो सविता कंसवाल ने माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कब की? तो वही प्रश्न दोस्तों, सविता कंसवाल जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था कब? तो 12 मई 2022 को। याद रखें 12 मई 2022 को ही। अगला प्रश्न दोस्तों, सविता कंसवाल ने माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कब की? तो माउंट मकालू दोस्तों इस चोटी को सविता कंसवाल द्वारा कब फतेह किया गया था? तो 28 मई 2022 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि मात्र 16 दिन के अंतराल के अंतर्गत दोस्तों उन्होंने पहले 12 मई 2022 को माउंट एवरेस्ट फतेह किया, और 28 मई 2022 को 16 दिन के बाद दोस्तों उनके द्वारा सविता कंसवाल के द्वारा ही माउंट मकालू को सफलतापूर्वक चढ़ाई की गई। प्रश्न 49 दोस्तों, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को विरासत में कब जोड़ा गया? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान इनको यूनेस्को विश्व विरासत में कब जोड़ा गया? तो वर्ष 1988 आप याद रखें, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को विरासत में जोड़ा गया वर्ष 1988 में। 50वां प्रश्न दोस्तों, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को विरासत में कब जोड़ा गया? तो दोस्तों पहले हमने देखा नंदा देवी को 1988 में, और फूलों की घाटी को जोड़ा गया दोस्तों वर्ष 2005 में। दो ही ऐसी साइट है दोस्तों, दो ही ऐसे राष्ट्रीय पार्क है जिनको यूनेस्को विरासत में जोड़ा गया। तो पहले नंदा देवी 1988 में, और फूलों की घाटी को जोड़ा गया दोस्तों 2005 में। प्रश्न 51 दोस्तों, बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक कब बने? तो बद्रीदत्त पांडे कुमाऊं केसरी। तो दोस्तों यह अल्मोड़ा अखबार के संपादक कब बने? तो वर्ष 1913 याद रखें आप, 1913 बद्रीदत्त पांडे दोस्तों अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने। प्रश्न 52वां दोस्तों, बद्रीदत्त पांडे ने कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किताब यह कब लिखी? तो वर्ष 1937 में। याद रखें वर्ष 1937 में बद्रीदत्त पांडे द्वारा कुमाऊं का इतिहास लिखा गया। प्रश्न अगला 53वां प्रश्न दोस्तों, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अल्मोड़ा कांग्रेस इसकी स्थापना होती है वर्ष 1912 में। प्रश्न 54वां दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा ने अपना पद्मश्री कब लौटाया? तो दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था वर्ष 1981 में, जिसे उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। और तो आप याद रखें उनके द्वारा पद्मश्री को कब लौटाया गया? तो वर्ष 1981 में। सुंदरलाल बहुगुणा उनके द्वारा पद्मश्री लौटाया किस वर्ष? 1981। 55वां प्रश्न दोस्तों, चिपको आंदोलन के लिए सुंदरलाल बहुगुणा को राइट लिवलीहुड पुरस्कार कब दिया गया? तो चिपको आंदोलन जो कि वर्ष 1973 में हुआ, तो उसके लिए सुंदरलाल बहुगुणा को दोस्तों राइट लिवलीहुड पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो वह क्या है दोस्तों 1987 में। दोस्तों पहले भी पूछा गया था कि चिपको आंदोलन को राइट लिवलीहुड पुरस्कार कब दिया गया? तो वह भी था, वो यही प्रश्न है दोस्तों उन्हीं के लिए, जो कि सुंदरलाल बहुगुणा भी चिपको आंदोलन के मुख्य नायक थे दोस्तों।
तो प्रश्न दोनों तरफ से आपसे पूछा जा सकता है कि चिपको आंदोलन के लिए सुंदरलाल बहुगुणा या चिपको आंदोलन को राइट लिवलीहुड पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया, कब प्रदान किया गया, तो आप याद रखें वर्ष 1987। 56वां प्रश्न, तो सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, वर्ष 2009। वर्ष 2009 में सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 57वां प्रश्न, दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा को जमुनालाल बजाज पुरस्कार से कब पुरस्कृत किया गया, तो वर्ष 1986। जमुनालाल बजाज पुरस्कार से वर्ष 1986 में उनको सम्मानित किया गया। आईआईटी रुड़की ने, अगला प्रश्न, आईआईटी रुड़की ने सुंदरलाल बहुगुणा को मानक डायरेक्टरेट की उपाधि कब दी, तो 1989, वर्ष 1990। आईआईटी रुड़की द्वारा दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा को मानक डायरेक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। अगला प्रश्न 59, तो गोविंद पशु वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई, तो याद रखें 1955। गोविंद पशु किस जनपद में यह है, तो उत्तरकाशी। गोविंद पशु वन्यजीव अभ्यारण्य 1955। अगला केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना, तो दोस्तों यह होती है वर्ष 1972 में। अगला आस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य 1986 में। अगला 62 सोन नदी वन्यजीव अभ्यारण्य, तो दोस्तों इसकी स्थापना होती है वर्ष 1987 में। तो याद रखें गोविंद पशु 1955, केदारनाथ 1972, आस्कोट 1986, सोन नदी वन्यजीव अभ्यारण्य 1987, विंसर वन्यजीव अभ्यारण्य 1988। दोस्तों सीक्वेंस है 86, 87 और 1988। अगला मसूरी वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना, तो यह होती है दोस्तों वर्ष 1993 में। और लास्ट वन दोस्तों, नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई, तो अब याद रखें वर्ष 2012 में। तो आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो अब याद रखें गोविंद पशु वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना होती है वर्ष 1955 में। अगला प्रश्न 66वां, दोस्तों यूकेपीएससी की स्थापना कब हुई, तो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी स्थापना हुई दोस्तों 15 मई 2001 को। याद रखें 15 मई 2001 को यूकेपीएससी की स्थापना हुई। अगला प्रश्न 67, दोस्तों यूके ट्रिपल एससी की स्थापना किस वर्ष हुई, तो यूके ट्रिपल एससी उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, तो इसकी स्थापना होती है 17 सितंबर 2014 को। 17 सितंबर 2014 को। फ्रेंड्स अगर आपसे पूछ लिया जाए यूके ट्रिपल एससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों हैं गणेश सिंह मार्तोलिया। और स्थापना किस वर्ष होती है यूके ट्रिपल एससी की, 17 सितंबर 2014 को। अगला प्रश्न 68वां, तो शीतल राज ने माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कब की, तो शीतल राज द्वारा दोस्तों माउंट एवरेस्ट को कब फतह किया गया, तो यह किया गया वर्ष 2019 में। बहुत इंपॉर्टेंट, शीतल राज दोस्तों उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की महिला है यह, जिनके द्वारा माउंट एवरेस्ट को फतह किया गया। मात्र 22 वर्ष की उम्र में दोस्तों इनके द्वारा माउंट एवरेस्ट को फतह किया गया वर्ष 2019 में। तो अब याद रखें शीतल राज माउंट एवरेस्ट कब फतह किया, वर्ष 2019 में। 69 दोस्तों मनीष कसनियाल ने माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कब की, तो अगले दोस्तों यह पर्वतारोही मनीष कसनियाल, इनके द्वारा माउंट एवरेस्ट को सफलतापूर्वक चढ़ाई की गई दोस्तों 1 जून 2021 को। वर्ष याद रखें 2021, साथ ही साथ 1 जून 2021 को। अगला प्रश्न 70वां, दोस्तों प्रसिद्ध नैनीताल रोपवे किस वर्ष में खोला गया, तो नैनीताल रोपवे का उद्घाटन किस वर्ष किया गया, तो ये वर्ष 1980 में, 1980 में दोस्तों नैनीताल रोपवे खोला गया या नैनीताल रोपवे का उद्घाटन किया गया। 71वां प्रश्न, दोस्तों जोशीमठ औली रोपवे किस वर्ष शुरू हुआ, दोस्तों नैनीताल रोपवे का शुभारंभ होता है 1980 में। और जोशीमठ रोपवे या जोशीमठ औली रोपवे किस वर्ष शुरू हुआ, तो याद रखें 1993, 1993 में। अगला प्रश्न 72। फ्रेंड्स यह पूरा प्रश्न उत्तराखंड के जितने भी जनपद हैं 13 के 13 जनपद यह कब गठित हुए, तो आइए जानते हैं दोस्तों। पौड़ी जनपद का जो गठन हुआ वर्ष 1840 में, देहरादून का गठन हुआ दोस्तों 1871 में, अल्मोड़ा और नैनीताल दोस्तों वर्ष 1891 में बनाए गए, टिहरी जनपद यह बनाया गया दोस्तों 1949 में। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टिहरी जनपद का विलय भारतीय संघ में कब हुआ, कब मिलाया गया भारत में, तो दोस्तों यह मिलाया गया 1 अगस्त 1949 को। पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी यह 3 जनपद बने दोस्तों 1960 में,
हरिद्वार की स्थापना होती है 1988 में। उधम सिंह नगर को बनाया गया 1995 यानी 1995 में। और लास्ट अक्सर पूछा जाने वाला सवाल दोस्तों, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत। रुद्रप्रयाग आर, बी और सी। तो रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत इनकी स्थापना होती है तीनों जनपदों की दोस्तों वर्ष 1997। तो बहुत इंपॉर्टेंट, आप याद रखें, वर्ष 1997। अगला प्रश्न 73वां। तो टिहरी बांध को योजना आयोग से मंजूरी कब मिली? बहुत इंपॉर्टेंट, टिहरी बांध। तो टिहरी बांध को दोस्तों योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन द्वारा कब मंजूरी मिली? तो दोस्तों ये मिली वर्ष 1972 में। बहुत इंपॉर्टेंट, वर्ष 1972 में दोस्तों जो प्लानिंग कमीशन है, योजना आयोग, इनके द्वारा दोस्तों टिहरी बांध के निर्माण को दोस्तों मंजूरी मिली। और आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों टिहरी बांध की हाइट कितनी है? तो दोस्तों यह है 260.5 मीटर। किस नदी पर यह निर्मित है? तो याद रखें दोस्तों, भागीरथी नदी, भागीरथी नदी। प्रश्न 74वां दोस्तों, टिहरी बांध का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों पहले प्लानिंग कमीशन द्वारा मंजूरी मिली वर्ष 1972 में, और निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ दोस्तों 1978 में। 72 में दोस्तों प्लानिंग कमीशन द्वारा मंजूरी, और 6 वर्ष बाद यानी 1978 को दोस्तों टिहरी बांध का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न दोस्तों, सोवियत संघ ने टिहरी बांध के लिए किस वर्ष तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की? तो यूएसएसआर यानी सोवियत संघ या रूस कहेंगे, तो रूस ने टिहरी बांध के लिए किस वर्ष तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की? तो टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट दोस्तों यूएसएसआर द्वारा या रूस द्वारा कब दिया गया? तो वह 1986 में। अगला दोस्तों, टिहरी बांध से बिजली उत्पादन शुरू कब हुआ? तो वर्ष 2006। आप याद रखें, वर्ष 2006 में दोस्तों यह फंक्शनेबल हो गया। इन टिहरी बांध से दोस्तों बिजली उत्पादन का कार्य शुरू किया गया। 77 प्रश्न दोस्तों, टीएसडीसी की स्थापना कब हुई? तो टीएसडीसी टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो इसकी स्थापना होती है दोस्तों 12 जुलाई 1988 को। वर्ष याद रखें 1988 टीएसडीसी की स्थापना, और डेट के साथ पूछा जाए तो 12 जुलाई 1988। अगला 78वां प्रश्न दोस्तों, गढ़वाल में विनाशकारी भूकंप किस वर्ष आया? तो गढ़वाल क्षेत्र में दोस्तों जो विनाशकारी भूकंप आया आया 1803 ईस्वी में। 79 प्रश्न दोस्तों, गोविंद बल्लभ पंत द्वारा प्रेम सभा की स्थापना कब की गई? तो जीबी पंत, गोविंद बल्लभ पंत द्वारा प्रेम सभा की स्थापना की गई दोस्तों वर्ष 1914 में। कहाँ पर की गई? तो आप याद रखें काशीपुर में। 1914 में ही गोविंद बल्लभ पंत द्वारा दोस्तों प्रेम सभा की स्थापना की गई काशीपुर में। प्रश्न अगला 80वां प्रश्न दोस्तों, लवासना की स्थापना कब हुई? तो बात की जाए दोस्तों लवासना, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लवासना, इसकी स्थापना होती है वर्ष 1959 में, 1959 में। अगला प्रश्न 81वां दोस्तों, लवासना के आगे का नाम लाल बहादुर शास्त्री कब कर दिया गया? तो दोस्तों जो लवासना है, जो नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके नाम के आगे दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री हो कब जोड़ा गया? तो वर्ष जोड़ा गया, याद रखें दोस्तों, वर्ष 1972 में। लवासना की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो 1959 में, 1959 में। और इनके नाम के आगे लाल बहादुर शास्त्री कब जोड़ा गया? तो वह जोड़ा गया 1972 में। प्रश्न 82 दोस्तों, जौलजीबी मेला कब शुरू हुआ? तो जौलजीबी मेला जो कि काफ़ी प्रसिद्ध एक मेला, तो इसकी शुभारंभ होता है दोस्तों वर्ष 1914 में। किसके द्वारा पहले प्रारंभ किया गया दोस्तों यह मेला? तो आप याद रखें गजेंद्र बहादुर। जौलजीबी मेला का शुभारंभ 1914 और गजेंद्र बहादुर द्वारा दोस्तों यह मेला शुरू किया गया। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जौलजीबी मेला यह किन दो नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है, तो याद रखें दोस्तों काली और गौरी नदी के संगम पर। प्रश्न 83 दोस्तों, इंदिरा गांधी वन अकादमी देहरादून की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इंदिरा गांधी वन अकादमी, इंदिरा गांधी वन अकादमी जो कि देहरादून में स्थित है, तो इसकी स्थापना होती है दोस्तों वर्ष 1987 में। अगला प्रश्न 84 दोस्तों, गढ़वाल में मुगल सेना की हार कब हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न 84। तो गढ़वाल में दोस्तों मुगल सेना की हार किस वर्ष हुई? तो आप याद रखें 1635 में। तो किसको हराया गया दोस्तों गढ़वाल में? तो नवाजत खान को हराया गया दोस्तों। किसके द्वारा? तो दोस्तों रानी कर्णावती द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया है, तो आप याद रखें रानी कर्णावती द्वारा दोस्तों नवाजत खान को हराया गया, जो कि मुगल सेना के सेनापति थे। तो किस वर्ष? 1635 में। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नागकटी रानी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो दोस्तों वो है रानी कर्णावती। रानी कर्णावती, इनको नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है, और इनके द्वारा ही दोस्तों वर्ष 1635 में जो मुगल सेना थी, उनके नायक थे नवाजत खान, उनको पराजित किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 85वां प्रश्न दोस्तों, यशोधर मटपाल द्वारा लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना
कब की गई? तो यशोधर मटपाल द्वारा दोस्तों। लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना वर्ष 1983 में। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि दोस्तों लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना 1983 में किसके द्वारा की गई? तो याद रखें यशोधर मटपाल द्वारा। अगला प्रश्न 86वां दोस्तों, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? तो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1924 में। किसके द्वारा की गई? तो याद रखें दोस्तों बोशी सेन। अगला प्रश्न 87वां दोस्तों, नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब घोषित किया गया? तो पहले जो नैनीताल है यह उत्तराखंड का पूरा पोर्शन है, यह यूपी का हिस्सा था, सब जानते हैं। तो नैनीताल को ही दोस्तों उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, समर कैपिटल कब बनाया गया? तो यह बनाया गया दोस्तों 1962 में। याद रखें 1962 में ही नैनीताल को दोस्तों ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया उत्तर प्रदेश की। प्रश्न 88 दोस्तों, गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो जीबी पंत, गोविंद बल्लभ पंत, तो इनको दोस्तों भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो वर्ष 1997। भारत रत्न जो कि दोस्तों भारत का सर्वोच्च सम्मान है, नागरिक सम्मान, और उत्तराखंड से पहले ऐसे व्यक्ति जो दोस्तों जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो याद रखें गोविंद बल्लभ पंत। और किस वर्ष में दोस्तों? तो 1957 में, 1957 में इनको गोविंद बल्लभ पंत को दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न दोस्तों, गौरा पंत शिवानी का जन्म कब हुआ? तो गौरा पंत शिवानी, इनका जन्म हुआ दोस्तों 1923 में, 1923 में। अगला प्रश्न 90 दोस्तों, चंडी प्रसाद भट्ट ने दसोली ग्राम स्वराज की स्थापना कब की? तो चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा दोस्तों दसोली ग्राम स्वराज की स्थापना किस वर्ष की गई? तो वह याद रखें दोस्तों 1964 में, 1964 में। फ्रेंड्स, हर एक सवाल से एक एक दो प्रश्न बनते हैं। जैसे कि चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा दसोली ग्राम स्वराज की स्थापना की गई, तो 1964 में। या यूं पूछा जा सकता है कि 1964 में दोस्तों दसोली ग्राम स्वराज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो चंडी प्रसाद भट्ट। अगला 91 दोस्तों, तरुण कुमाऊं पत्रिका कब प्रकाशित हुई? बहुत इंपॉर्टेंट, तरुण कुमाऊं पत्रिका, इस पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? तो याद रखें दोस्तों 1922, 1922 में। और किसके द्वारा दोस्तों? तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल, याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट, बैरिस्टर मुकुंदी लाल, उनके द्वारा ही तरुण कुमाऊं पत्रिका प्रकाशित की गई। पूछा जाए किस वर्ष? तो याद रखें 1922, 1922 में। अगला प्रश्न नंबर 92 दोस्तों, उत्तराखंड में वाहनों पर यूके सीरीज कब शुरू की गई है? तो दोस्तों उत्तराखंड, जिसका पहले उत्तरांचल नाम था, तो उत्तराखंड पहले जो चलती थी दोस्तों यूए सीरीज। तो यूके सीरीज की जो गाड़ियों के नंबर है उत्तराखंड में वाहनों पर, यूके सीरीज के नंबर कब से प्रारंभ किए गए? तो याद रखें दोस्तों 1 नवंबर 2007 से। अगला प्रश्न 93 दोस्तों, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुई? तो गढ़वाल मंडल की स्थापना होती है 1969 में, 1969। गढ़वाल मंडल की स्थापना वर्ष 1969 आप याद रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 94 पे दोस्तों, टिहरी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो याद रखें दोस्तों टिहरी प्रजामंडल की स्थापना होती है 23 जनवरी 1939 को। 23 जनवरी सन 1939 को ही दोस्तों टिहरी प्रजामंडल की स्थापना हुई। दोस्तों कहाँ और किसके द्वारा हुई? तो याद रखें दोस्तों श्रीदेव सुमन द्वारा टिहरी प्रजामंडल की स्थापना, और कहाँ पर? तो दोस्तों देहरादून में। और कब? तो 23 जनवरी 1939 को। अगला प्रश्न दोस्तों, हरीश राणा को पहला राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार कब मिला? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य से पहला राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे हरीश राणा। तो हरीश राणा को पहला राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार कब मिला? तो यह मिला दोस्तों वर्ष 2003 में। काफी प्रश्न इनसे बनते हैं। और पूछा जाए हरीश राणा, इनका संबंध किस जनपद से है? तो याद रखें दोस्तों उत्तरकाशी। तो हरीश राणा पहला वीरता पुरस्कार 2003 में इनको दिया गया। अगला 96 दोस्तों, श्रीयंत टापू कांड यह कब हुआ? तो श्रीयंत टापू कांड श्रीनगर या कीर्तिनगर में दोस्तों यह श्रीयंत टापू कांड हुआ 10 नवंबर 1955 को। याद रखें 10 नवंबर 1955 को ही श्रीयंत टापू कांड यह घटना घटित हुई। अगला प्रश्न नंबर 97 97वां प्रश्न दोस्तों, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बात की जाए दोस्तों गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की, जो कि हरिद्वार में स्थित है, हरिद्वार। तो इस विश्वविद्यालय गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आप याद रखें दोस्तों 1902 में, 1902 वर्ष 1902 में ही गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अगला प्रश्न 98 दोस्तों, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को कब डीम्ड यूनिवर्सिटी की मान्यता मिली? तो DU
तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना वर्ष 1902 में हुई, तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को ही डीम्ड यूनिवर्सिटी की मान्यता कब मिली? तो दोस्तों याद रखें 1960 को, 1960 को गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। प्रश्न 99 दोस्तों, कॉर्बेट नेशनल पार्क में STPF की स्थापना कब हुई? STPF यानी स्टेट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, स्टेट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF, तो इसकी स्थापना कॉर्बेट नेशनल पार्क में कब की गई? तो याद रखें वर्ष 2013 में। प्रश्न नंबर 100 और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय की मान्यता कब मिली? तो HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी को दोस्तों केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? तो याद रखें वर्ष 2009 में, 2009 वर्ष 2009 में ही दोस्तों हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। तो फ्रेंड्स, ये थे उत्तराखंड की घटनाक्रम के 100 इंपॉर्टेंट प्रश्नों का पार्ट 1। तो बहुत जल्दी आपको पार्ट 2 जिसमें 100 प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने आऊँगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपके लिए प्रश्न, फ्रेंड्स पहला प्रश्न, हैट्रिक गर्ल के नाम से किन्हें जाना जाता है? प्रश्न नंबर 2, बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई किस वर्ष की? प्रश्न नंबर 3, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को विश्व विरासत में कब जोड़ा गया? प्रश्न नंबर 4, तरुण कुमाऊं पत्रिका कब प्रकाशित हुई? और प्रश्न नंबर 5 दोस्तों, टिहरी बांध को योजना आयोग से मंजूरी किस वर्ष मिली? तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय द वर्ड अफेयर GS से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।